नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा आज की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली काफ़ी सारे ना टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे होते हैं ना, तब उन्हें समझ नहीं आता कि हमें अपनी जो बैलेंस शीट है वो कैसे जो है फीड करनी होती है इनकम टैक्स की साइड पर। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपने पोर्टल पर जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप बैलेंस शीट जो है वो कैसे फीड करेंगे। तो बैलेंस शीट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, तो ये सभी चीजें को ना हम जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे, अपना फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आईटीआर का फॉर्म हमने सिलेक्ट कर लिया अकाउंट लॉगिन करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर ना अभी बैलेंस शीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लिखा रहा है मैंडेटरी। तो देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बैलेंस शीट जो है वो फीड करनी मैंडेटरी होती है आपको। अब उसके बाद देखिए एक हमें ट्रेडिंग अकाउंट फीड करना होता है, एक होता है पीएनएल अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पीएनएल के आगे मैंडेटरी लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट उस सिनेरियो में हम फीड करेंगे जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना। प्रोफेशनल के केस में देखिए ट्रेडिंग अकाउंट होता ही नहीं है, क्योंकि हम कोई और ना हमारे पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स होता है, ना कोई हम जो है कोई स्टॉक्स की जो है परचेज सेल करते हैं। हमारा सर्विस का काम होता है, तो सर्विस की इनकम को हम पीएनएल में भी दिखा सकते हैं ना, पीएनएल में आ जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फीड करना मैंडेटरी है। तो चलिए हम ना सबसे पहले जो है बैलेंस शीट फीड करते हैं। तो बैलेंस शीट का जो ये पार्ट ए बी एस लिखा हुआ है इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो है बैलेंस शीट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट है। हम अपनी जो बैलेंस शीट है इसको ओपन कर लेते हैं। हमारी बैलेंस शीट आ गई है ना। तो देखिए यहाँ पर पोर्टल पर जाते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है प्रोपराइटर्स फंड। तो इसको ना अभी आप एडिट करेंगे। तो देखिए जो प्रोपराइटर्स फंड लिखा आ रहा है ना, इसके अंदर देखिए आपके प्रोपराइटर की ना जो कैपिटल होती है वो कैपिटल बैलेंस आता है। कोई भी कैपिटल है, कोई भी अगर आपने रिजर्व रखे हुए हैं तो वो चीज आएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले ना हम कैपिटल अकाउंट में हम जो अपना कैपिटल बैलेंस है वो फीड करते हैं। तो हमारा कैपिटल बैलेंस कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है 42,98,903 रुपए। तो इसको भी हम फीड कर लेते हैं। तो ये हमारा कैपिटल बैलेंस जो है वो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, तो अभी हम लोन फंड्स में जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब लोन्स आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी लोन, रूपी लोन। देखिए रूपी लोन के अंदर भी ऑप्शन आ रहा है बैंक और अदर। कोई अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो यहाँ बैंक में डालोगे, कोई अदर किसी से लोन लिया हुआ है तो आप अदर यहाँ पर, यानी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जो लोन दे रहे होंगे फाइनेंशियल वाले, उनसे लिया होगा तो अदर में फीड कर देंगे। यहाँ नीचे अनसिक्योर्ड लोन आ रहे हैं। अब सिक्योर्ड लोन आ रहा था देखो ऊपर, सिक्योर्ड लोन में तो हो गया यानी कोई सिक्योरिटी के बदले हमें लोन मिला हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन में ऐसे लोन आएंगे बिना किसी सिक्योरिटी के जो हमारे लोन चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी बैलेंस शीट में हम, तो यहाँ पर देखिए एक सिक्योर्ड लोन हमारा शो हो रहा है जिसका बैलेंस है 7,08,83 रुपए। तो अभी हम यहाँ पर सिक्योर्ड लोन में जाएंगे, रुपीज लोन फ्रॉम बैंक 700,883, 700,883। तो ये हमने जो हमारी लोन की अमाउंट है वो फीड कर दी है। अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है तो आप यहाँ पर फीड कर देंगे। बैंक से लिया तो बैंक में, अदर किसी पर्सन से लिया हुआ तो अदर में आप डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद एडवांसेस। अब एडवांसेस के अंदर देखिए कोई भी हमारे पास ऐसा बैलेंस नहीं है जो हमने किसी को दे रखा हो। अभी बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना सोर्स ऑफ फंड्स का, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, अब उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल बैलेंस भी आ चुका। अभी हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब यहाँ सबसे पहले देखिए फिक्स एसेट्स आ रही है आपकी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपने ग्रोस ब्लॉक लिखनी है। ब्लॉक का मतलब हो गया कि डेप्रिसिएशन लगाने से पहले आपकी एसेट्स की क्या वैल्यू थी, और नीचे आप डेप्रिसिएशन जो है वो लिखोगे। तो यहाँ नीचे अगर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तो वो अभी हम लिख देंगे। तो अभी हम हमारी फिक्स एसेट्स देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ट जो है ना वो देखना होगा। अब पहले हम देखते हैं कि कोई डेप्रिसिएशन है भी या नहीं। तो अभी हम देखिए पीएनएल में जाते हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं है। तो मतलब हमारी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं है, ऐसी कोई एसेट्स ही नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम एसेट देखते हैं, हमारी एसेट भी बिल्कुल जीरो है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी अगर कोई एसेट होगी 10 लाख की, कोई एसेट थी, तो यहाँ पर ना आप 10 लाख की अमाउंट फीड कर दोगे। ठीक है, नीचे डेप्रिसिएशन लिखना होगा। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी था तो 15% उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। अगर हम फर्स्ट हाफ के अंदर परचेज करते हैं, सेकंड हाफ में परचेज करते हैं तो हाफ लगेगा ना। फर्स्ट हाफ मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो पूरा जो उसका एसेट का ग्रुप का जो रेट होता है ना डेप्रिसिएशन का, वो लग जाता है। अगर हम 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक परचेज करते हैं ना, तो हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है हमें। तो मान लो आपने 10 लाख की मशीनरी थी, तो मशीनरी का 15% जो डेप्रिसिएशन है वो 1,50,000 बनेगा। वो अभी हम यहाँ एंटर कर देंगे, तो जो आपकी वैल्यू है ये निकलेगी। अगर कोई भी एसेट्स है तो आपको यहाँ पर ना ग्रोस ब्लॉक की वैल्यू लिखनी है। जितनी भी एसेट्स है सबकी आप वैल्यू लिख देंगे, नीचे
जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन लगा होगा वो लिख देंगे। तो फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर इसको जीरो करेंगे। मैंने आपको तो बताया, चलो आप जब बैलेंस शीट फीड करो तो आपने कैसे फीड करना है तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, तो यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, प्रेफरेंस शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। करेंट एसेट्स कुछ हैं तो देखिए वो आपको यहाँ लिखनी होगी। इसको अभी हम सेव कर देते हैं। तो फिक्स एसेट पर देखिए आप 0 0 यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अभी इसको हम सेव कर देंगे, ये हमारा जो है वो सेव हो चुका है। अब हमारी करंट एसेट्स आ रही है यहाँ पर ना, तो इस पर अभी क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ रही है इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आपने देखिए स्टॉक डालना है, कंज्यूमेबल कोई है, रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है। तो फिनिश गुड्स जो हमारे हैं देखिए ये वाले हैं, तो अभी हम इसको एंटर कर देते हैं। तो फिनिश गुड्स हमारे आ चुके हैं। डेप्टर्स की डिटेल डालेंगे अभी हम यहाँ पर, हमारे डेप्टर्स ये रहे, ये वैल्यू अभी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अब देखिए डेप्टर्स के बाद आ रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पर कैश इन हैंड और बैंक विद बैलेंस दे रखा है। तो बैलेंस जो है यहाँ पर बैंक का बैलेंस ऐड करेंगे, यहाँ पर कैश इन हैंड हमारी जो है वो एंटर करेंगे। ये हमारी कैश इन हैंड आ चुकी है। यहाँ पर नीचे अभी हम बैंक का जो बैलेंस है वो एंटर करेंगे। तो ये देखिए 3 अकाउंट है हमारे बैंक के, इनका आप कैलकुलेटर पर जोड़ लगा लीजिएगा। जोड़ लगाने के बाद आप एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ हमने हमारे जो बैंक बैलेंस है वो ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ अदर करंट एसेट्स कुछ है तो लिख सकते हैं। अब नीचे आप कोई भी डिपॉजिट्स है, एडवांस है, बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटी है वो लिख सकते हैं। और नीचे आपके क्रेडिटर्स की डिटेल आ जाएगी, जितने भी क्रेडिटर है उसके अमाउंट आप लिख दीजिएगा। तो ये डिटेल हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद देखिए हम इसको सेव कर देंगे। तो देखिए सारी डिटेल एंटर करने के बाद अभी हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। तो सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्स ऑफ फंड ना दोनों मैच होनी चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स में जो पैसे फिगर होते हैं ना, तो वहां पर जो अमाउंट है वो उसका डिफरेंस आ जाता है। तो अभी हम जैसे कैश इन हैंड थी उसमें पॉइंट्स के अंदर था, तो इसको अभी हम राउंड फिगर कर देते हैं। हमारी कैश इन हैंड कहाँ है, इसको हम 6 कर देते हैं। तो भी सेव हो गया। तो आप भी देख लीजिएगा, अगर कोई पॉइंट्स में अमाउंट हो तो उसको आप राउंड फिगर करके मैच कर देना। तो अभी ये दोनों फिगर जो है हमारे मैच हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैलेंस शीट है वो फीड हो चुकी है। बैलेंस शीट फीड होने के बाद देखिए ना अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए आपने कुछ भी ट्रेडिंग करी या बिजनेस करते हैं तो अपने को उससे रेवेन्यू कितना हो रहा है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ग्रोस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल हैं, आपको कोई भी रिसिप्ट मिल रही है प्रोफेशन से, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ऊपर ए के अंदर देखिए सेल्स ऑफ गुड्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई भी आपने गुड्स सेल किए हैं तो उसकी आप अमाउंट लिखेंगे कि कितने की आपने पूरे साल में जो है वो सेल करी है। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर सेल अमाउंट ये रही हमारी, ठीक है। तो ये फिगर जो है ना अभी हम वहां पर फीड कर देते हैं। तो ये सेल आ चुकी है। अगर कोई सर्विस की है आपने तो यहाँ सर्विस पर आप ऐड कर देंगे। कोई आपकी ड्यूटी टैक्सेस पे किए हैं तो उसकी यहाँ डिटेल आ जाएगी। इसको अभी हम सेव कर देंगे। तो उसके बाद देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ एंटर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था वो हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारे देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आ चुका है इतना। तो ये फिगर अभी हम मैच कर लेते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। फिगर जो है हमारा मैच हो चुका है। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमने एंटर कर दिया है। यहाँ आप परचेज एंटर करेंगे अपनी, आपने माल कितने का खरीदा था पूरे साल में, ठीक है। तो ये परचेज आ गई। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेज आपने पे किए हैं तो यहाँ आप डिटेल डाल देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में कोई भाड़ा लगा था, पावर एंड फ्यूल जो डायरेक्ट, कोई अदर एक्सपेंस है डायरेक्ट, तो यहाँ पर एड अदर पर आप जो है ब्रेक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी देखिए डिटेल फीड हो चुकी है। यहाँ ग्रोस प्रॉफिट अभी हमारा इतना आ चुका है, ठीक है। ये 8,41,990 रुपीज। तो ये अभी आप चेक कर लीजिएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, देखिए फिगर मैच हो चुका है। अब नीचे ना एक देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टर्नओवर फ्रॉम ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो देखिए ये भी ना कॉलम ऐड कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में तो उसका जो भी टर्नओवर है यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे उसका आपने प्रॉफिट जो है वो एंटर कर देना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपने ट्रेडिंग करी है उसका टर्नओवर यहाँ आ जाएगा। नेट आपको जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसकी अमाउंट यहाँ पर आप फिगर जो है वो एंटर कर देंगे। कोई भी एक्सपेंसेज है वो आप आगे पीएनएल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। अगर आप कोई शेयर मार्केट में भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना तो उसको आप भी जो आप टर्नओवर है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कंफर्म करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा फेड हो चुका है। अभी हम फाइनल
पार्ट पर आते हैं, पीएनएल पर। तो पीएनएल अकाउंट में अभी हम जाएंगे। तो ये क्रेडिट साइड आ चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट से जो आया था हमें पैसा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई इनकम आ रही है और अदर इनकम आ रही है, कोई रेंट से इनकम आ रही है, कमीशन आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है फर्म के अंदर ना, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, कोई सेल की आपने फिक्स एसेट उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, कोई भी अगर अदर प्रॉफिट आपको आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, कुछ ऐसी इनकम जो यहाँ स्पेसिफाई नहीं है वो ऐड करना चाहते हैं ना, तो क्रेडिट साइड के अंदर आप फिगर जो है उसका एंटर कर देंगे। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कोई ऐसा फिगर नहीं है, तो ठीक है, इसको भी हम सेव कर देंगे। अब यहाँ डेबिट साइड जो आ गई, इस पर अभी हम क्लिक करते हैं, एडिट पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फ्रेट आउटवर्ड कुछ है, कंजप्शन है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स का, पावर एंड फ्यूल, रेंट अगर आप कुछ पे कर रही हैं तो यहाँ एंटर कर दीजिए, बिल्डिंग रिपेयर कर रही है, मशीनरी रिपेयर कराई है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कोई सैलरी वेजेस दिए हैं, बोनस दिए हैं, रिबर्स दिए हैं, कोई लीव इनकैशमेंट कुछ भी दिया है। तो अब हमारी जो पीएनएल है इसमें सैलरी हमने पे की है 1,05,000 पे, इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दी। उसके बाद देखिए अगर कोई इंश्योरेंस आपने करवाया है स्टाफ का, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टीम इंश्योरेंस, या अगर कोई फैक्ट्री का, ऑफिस का, गुड्स का इंश्योरेंस कराया तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई ये देखिए एक्सपेंसेज हैं, वर्क फ्रेंड एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज, इंटरटेनमेंट के, हॉस्पिटैलिटी के, कोई कॉन्फ्रेंस के, कोई आपने प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट की, उसकी आ जाएगी, कोई आपने कमीशन पे किया आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया, कोई फॉरेन कंपनी को किया तो उसकी डिटेल आ जाएगी, कोई रॉयल्टी पे करते हैं, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फी आपने पे की है, इसके अलावा कोई होटल के खर्चे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज आपने किए हैं, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस किए हैं, कन्वेंस हैं, कोई टेलीफोन एक्सपेंसेज हैं वो आप एंटर कर दीजिएगा, जो भी हमारे टेलीफोन एक्सपेंस हैं उसको हम एंटर कर देते हैं। अब ये हमारे खर्चे हैं। तो देखिए हमने सैलरी एक्सपेंस जो थी वो ऐड कर दिया, टेलीफोन ऐड कर दिया। इसके अलावा ना काफी सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपको ना यहाँ दिखाई नहीं देंगे, डायरेक्ट उनके कॉलम नहीं होंगे। तो यहाँ अपना अदर एक्सपेंस में जाइएगा, यहाँ पर ब्रेकअप वैल्यू ऐड करने के लिए ऐड अनदर पर जाइए, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कि और क्या खर्चा किया आपने। तो देखिए सबसे पहले बैंक चार्जेस आ गए, तो अभी हम यहाँ पर बैंक चार्जेस जो है वो एंटर कर देते हैं, अमाउंट हमने एंटर कर दी। और अनदर डीजल एक्सपेंस, ये हमने डीजल एक्सपेंस डाल दिए। उसके अलावा कोई और खर्चा है, लेबर आई है आपकी, जितने भी आपके खर्चे ना यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से ना अभी हम खर्चे हमारे जो सारे हैं वो ऐड कर देते हैं। तो ये खर्चे जो थे हमने ऐड कर दिए। उसके बाद कोई बैड डेबिट्स हैं, यहाँ पर डूबत खाते के जो पैसे वो डाल सकते हैं, कोई इंटरेस्ट पे किया है तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट जो है एंटर कर सकते हैं। अब नीचे लास्ट में आ रहा है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखिए हमने देखा था हमारे पास कोई फिक्स एसेट ही नहीं है, अगर एसेट होती तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ट होता है, उसका जो भी डेप्रिसिएशन है ना बैलेंस शीट में देखिए आपने दिखाया था, लेकिन यहाँ पीएनएल में भी आप दिखाओगे तभी उसके एक्सपेंस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा 0 है, तो अभी हम इसे सेव कर देंगे। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ चुका है, इतना हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये भी हम अपना पीएनएल चेक करते हैं, पीएनएल के अंदर भी जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है वो मैच कर चुका है। अब कोई प्रेजेंटिव इनकम है तो देखिए उसकी डिटेल अभी यहाँ पर फीड करनी होती है। फिलहाल तो हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बुक्स आप मेंटेन नहीं करते, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, तो यहाँ पर आप उसकी टर्नओवर और जो है प्रॉफिट वो डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए उस प्रकार से ना हमारा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल फीड हो चुका है। अगर कोई आप डेप्रिसिएशन चार्ट फीड करना चाहते हैं तो देखिए इस प्रकार से ना हमारे बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट जो है वो फीड हो चुके हैं। अब बाकी के देखिए डिटेल जो है कुछ आपके ऊपर एप्लीकेबल कर रही हैं, कोई आपने लॉसेज हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस कर रहे हो, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो, कोई अदर सोर्स की इनकम है, कोई भी अलग अलग इनकम है ना, तो देखिए वो आप बाद में फीड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने मेन आपको देखिए हमारा टॉपिक आज का था ना वो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल के बारे में था। इसके अलावा 44AD में आईटीआर कैसे फाइल करते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है वो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।